नया दिन नई शुरुआत। अनुपमा की एकेडमी की ओपनिंग हो रही है। रिबन कटिंग की जाती है। राखी पूछती है कौन? शाहरुख आ रहे हैं। अनुपमा कहती है शाहरुख और काजोल, यानी कि बा और बाबूजी। वनराज कहता है हाँ, रिबन तो आप दोनों ही काटेंगे। बा कहती है लेकिन डांस और कैफे तो तुम लोगों का है। अनुपमा कहती है लेकिन हम तो आपके ही हैं। इसके बाद बाबूजी रिबन काटते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल दबाना मत भूलिएगा। अनुपमा की डांस एकेडमी के बाद कैफे का भी उद्घाटन होता है। यहाँ भी बाबूजी रिबन काटते हैं। भगवान को याद कर सब कैफे में अंदर आते हैं। इधर राखी तोशु को कहती है कि आई नो तुम क्या सोच रहे हो। तोशु कहता है मम्मी मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। राखी कहती है ओह, तुम ये नहीं सोच रहे कि एक बार तुम्हारे दोस्तों को पता चलेगा कि तुम्हारे पापा सैंडविच बेचते हैं तो क्या होगा। इससे पहले कि किंजल वेट्रेस बनकर अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ काम करने लगे, प्लीज कुछ करो तोशु। इधर वनराज कैफे में मंदिर का दिया जलाता है। अनुपमा की माँ और भाई भावेश वनराज को कैफे के लिए अचार और मसाले देते हैं। वनराज उनसे माफी मांगता है, कहता है मैंने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया और आप फिर भी। अनुपमा की माँ कहती है कि मेरी बेटी के मन में आपके लिए बिल्कुल गुस्सा नहीं है, तो अब मैं भी गुस्सा नहीं। वनराज इस पर उन्हें थैंक यू कहता है। इधर बाबूजी भी सब देखकर खुश हैं। कहते हैं बच्चों के साथ ऐसा लगता है जैसे हमारी भी नई शुरुआत हो रही हो। बाबूजी कहते हैं ये मेरे पिता का कारखाना है। पहले बाप की उंगली पकड़कर एक बेटा कारखाने आता था और अब एक बाप बेटे का हाथ थाम कर यहाँ आएगा। बा कहती है और अब तो वो भी वर्किंग बेन बन गई हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इधर राखी काव्या को देखकर ताने सुनाने में देर नहीं करती, कांग्रेचुलेट करती है। कहती है अब तो तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत ही नहीं होगी। पति के कैफे में इतना काम जो है, बर्तन धोना, प्लेट साफ करना, शॉपिंग करना। राखी कहती है और तुम तो डांस भी जानती हो। कैफे में बोर होगी तो अनुपमा को असिस्ट कर लेना। काव्या कहती है राखी अपने घटिया आइडिया अपने पास रखो। राखी कहती है मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही थी काव्या। तुम घर पर रहोगी और यहाँ तुम्हारे पति दिन भर अपनी एक्स वाइफ के साथ। वेल, ये तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। पहले वो घर पर रहती थी और तुम और मिस्टर शाह बाहर। अब तुम घर पर और वो, कहीं हिस्ट्री पूरी तरह से रिपीट ना हो जाए। काव्या राखी को शट अप कहती है। राखी उसे बक अप कहती है। कहती है अनुपमा हो या काव्या, होती घर की मुर्गी ही है, इसीलिए यहाँ आती रहना और नजर रखना। काव्या कहती है तुम अपनी बेटी पर नजर रखो राखी। राखी देखती है किंजल ग्लासेस क्लीन कर रही होती है। राखी कहती है कि क्या करूं मैं इसका। नेक्स्ट सीन में अनुपमा पाखी से पूछती है कि उसे सब कैसा लगा। पाखी कहती है पापा का कैफे छोटा है लेकिन अच्छा है। अनु पूछती है और ये? पाखी कहती है ठीक है और आपको मुझे टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, मैं अपना खुद से देख लूंगी। पाखी वहां से चली जाती है। अनु कहती है इतना बड़ा दिन और मेरी बेटी ही खुश नहीं। इधर समर और नंदिनी पाखी को समझाने की कोशिश करते हैं। पाखी कहती है तुम मेरे और मम्मी के बीच में क्यों आ रहे हो। नंदिनी कहती है ये घर का मामला है और अब मैं भी इस घर का हिस्सा होने वाली हूँ, इसीलिए मुझे पूरा हक है। समर उसे समझाता है कि मम्मी एक दिन क्या लेट हुई, तू इतना रूड बिहेव कर रही है और तूने जो अब तक इतनी मिस्टेक की है उसके लिए हम तेरे साथ ऐसा ही बिहेव करें तो। नंदिनी उसे कहती है कि पाखी तुम्हें याद नहीं कि मासी ने किंजल के साथ क्या किया था, उन पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। समर पाखी को इडियट कहता है। वो कहता है काव्या को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो मिस्टर शाह की पत्नी है, लेकिन मम्मी से नफरत तो मत कर। नंदिनी कहती है आज पापा खुश हैं उनके कैफे की वजह से, लेकिन इसकी वजह सिर्फ अनु आंटी है, काव्या नहीं। तभी काव्या वहां आ जाती है, चिल्लाकर कहती है कि तुम पाखी को भड़का रहे हो। दोनों कहते हैं भड़का नहीं, समझा रहे हैं। तभी अनुपमा वहां आकर कहती है कि काव्या बच्चों ने कुछ कह दिया तो उन्हें घर में जाकर डांट लेना। काव्या इस पर चिल्लाने लगती है। कहती है मैं यही कहूंगी, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, ये दोनों पाखी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। वनराज काव्या को चुप कराता है, उसे घर जाने को कहता है। तभी एक कस्टमर आता है लेकिन सारा केओस देखकर वापस चला जाता है। बा कहती है ले, पहले ग्राहक को तूने भगा दिया। काव्या चिल्लाकर कहती है मैंने भगा दिया? झगड़ा सिर्फ मैं कर रही थी क्या बा? समर और नंदिनी मेरे खिलाफ पाखी को भड़का रहे थे।
काव्या कहती हाँ सब मेरी ही गलती है, मैं ही मनहूस हूँ। बाबूजी समझाते हैं कि लीला के कहने का ये मतलब नहीं था, जो भी कहना है प्यार से कहो, और भाई बहन बात कर रहे थे, इसमें तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी। बा कहती है अब रो रो कर मनहूसियत मत फैला। बाबूजी भी कहते हैं कि ग्राहक पहले दिन चला जाए तो अच्छा नहीं होता। तभी अनुपमा को एक आइडिया आता है, वो वनराज को एक मसाला चाय का ऑर्डर करती है। कहती है कैफे मेरा नहीं है तो हुई ना मैं इस कैफे की पहली ग्राहक। वनराज चाय लाता है, अनुपमा चाय की तारीफ करती है। अनुपमा वनराज को पैसे भी देती है, वनराज मना करता है। अनु कहती है घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इस पर वनराज पैसे ले लेता है। इधर राखी काव्या के कान भरने लगती है, कहती है कुछ जुगाड़ लगाओ, कुछ आइडिया लाओ, वरना कैफे के ही नहीं घर के भी बाहर खड़ी हो जाओगी। राखी तोशु को कहती है कि बेटा तुम छुट्टी ले लो, ये काम भी इम्पोर्टेंट है, मैं अब चलती हूँ। उधर अनुपमा की भाभी जाने को होती है। अनुपमा उनको सारी कड़वाहट भुलाने के लिए थैंक यू कहती है। इधर सब ग्राहक का वेट कर रहे हैं, मामा जी बोर हो रहे हैं। किंजल कहती है अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया। काव्या कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा। बा कहती है कि तू तो चुप ही रहे, कुछ अच्छा नहीं कह सकती तो कम से कम मुंह तो बंद रख। एक बार फिर से हल्की सी बहस शुरू हो जाती है। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा। अगले एपिसोड में ग्राहक बुलाने के लिए अनुपमा और वनराज एक जुगाड़ करते नजर आएंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।